कहिए आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में बहुत अच्छे से होंगे। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ बातें जानेंगे। हम देखें 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है। हम उसी दिन में देखें सभी जानवरों की भी सृष्टि की है। और हम मनुष्य और जानवरों की स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, अंदर का जो बॉडी है वो कुछ चीज़ें मिलती हैं जानवरों की और मनुष्य की। आइए हम एक आयत पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 27वीं आयत। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हम यहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया है और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और हम एक और आयत पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हमने अभी पहले जो उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 27वीं आयत पढ़ी है, हम वहाँ पढ़ सकते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है और नर और नारी करके उनकी सृष्टि की है। फिर हम जब यहाँ पढ़ते हैं तो परमेश्वर कह रहा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, यानी कि उस समय हवा को नहीं बनाया था, उसके लिए उसकी पत्नी को नहीं बनाया था। उस समय आदम के ही अंदर नर और नारी करके सृष्टि की है। हम आज भी देखें मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर ही परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की है। हम अपने देश भारतवर्ष में देखें, लड़के के पैदा होने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है और उसके लिए उसे जिम्मेदार स्त्री को ठहराया जाता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। संतान कौन सी आना है, क्या आना है, लड़का आना है या लड़की आना है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो मनुष्यों के वश में नहीं है। हाँ, हम देखें साइंसदान इसको वश में करना चाहता है, लेकिन उसके नतीजे आने वाले दिनों में बहुत बुरे होंगे, क्योंकि हम सृष्टि के साथ छेड़खानी ना करें तो ही हम मनुष्यों के लिए बेहतर होगा और अच्छा होगा। इसमें जिम्मेदार पुरुष भी नहीं है। अगर लड़का नहीं होता या लड़की नहीं होती, इसके लिए दोनों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर हम इसके लिए पुरुष को जिम्मेदार ठहराते हैं तो भी ये गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस पुरुष के अंदर नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि करके रख रखा है। मैं यहाँ प्रभु के लोगों के लिए कहता हूँ, अगर प्रभु की ओर से वंश आता है या प्रभु की ओर से वंश बढ़ाने वाली लड़की जन्म लेती है, दोनों के लिए ही गंभीरता से उन्हें बढ़ाना है प्रभु में वचन के अनुसार, क्योंकि ना तो पुरुष स्त्री के बगैर कुछ है, ये वचन कहता है, और ना ही स्त्री पुरुष के बगैर कुछ है, क्योंकि उसने हव्वा को आदम के लिए सहायक के रूप में दिया था। इसलिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि अगर परमेश्वर किसी को वंश देता है तो उससे परमेश्वर का घराना बढ़ता है, प्रभु की सेवा बढ़ती है, प्रभु की सेवकाई में प्रभु से एक दिन इस्तेमाल करेगा। हम एक बीज को जब हम भूमि पर डालते हैं, वो जैसे जैसे बढ़ता है हम उसको गमले में लगाते हैं। एक पौधे के लिए, उसको बढ़ाने के लिए
कितनी जिम्मेदारी वाला वो काम होता है। हम देखें उसकी छटाई भी समय समय पे होनी है, उसको खाद पानी भी समय समय पर देना है, ध्यान रखना होता है। ऐसे ही अगर परमेश्वर ने प्रभु के लोगों को वंश दिया है तो उसको इस रीति से बढ़ाएं कि वो आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए फल लाने वाला हो। अगर किसी को हम बेटी दी है या लड़की दी है, हमें भी उसको इस रीति से बढ़ाना है जैसा हम वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हव्वा को सहायक के रूप में दिया है आदम को, उसकी पत्नी होने के लिए। हमें उसे एक अच्छा सहायक बनाना है। वो जिस भी घर में जाए वो उस घर को बनाने वाली एक स्त्री ठहरे और परमेश्वर का काम उनके द्वारा आगे बढ़े। हम भली स्त्री के बारे में वचन में पढ़ सकते हैं। भली स्त्री के द्वारा परमेश्वर का वंश और घराना बढ़ता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे और ये वचन अपने साथ वाले लोगों के साथ आप शेयर करें, वे भी परमेश्वर का आशीष पाएं। और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में मैं और परमेश्वर के वचन से आपको बताता रहूँगा।